ओम शांति। प्यारे भाई बहनों, आज सुदामा की कहानी है। भागवत में आता है सुदामा और श्री कृष्ण की कहानी। सुदामा और श्री कृष्ण बचपन के साथी थे। दोनों एक साथ संदीपनी ऋषि के आश्रम में दोनों पढ़ते थे। साथ साथ दोनों पढ़ाई करते थे। दोनों को बहुत प्यार था आपस में। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण था। श्री कृष्ण द्वारिका के राजकुमार थे। विद्या अभ्यास पूरा होने पर दोनों अपने अपने स्थान पे चले गए। विद्याभ्यास जब पूरा हो गया तो दोनों अपने अपने स्थान पर चले गए। श्री कृष्ण ने द्वारका जाकर के राज्य कारोबार संभाला और सुदामा की शादी गांव के एक ही ब्राह्मण परिवार में हो गया। जो गरीब कन्या थी उसके परिवार में हो गया। सुदामा को अनेक संतान हुई। एक तो गरीबी और दूसरा बढ़ा हुआ परिवार, बहुत सारी संतान। सुदामा दाने दाने के मोहताज थे। सुदामा की हालत बहुत खराब थी। बच्चों की परेशानी से तंग आकर के एक दिन सुदामा की पत्नी ने उससे गुस्से में कहा कि तुम रोज रोज अपने मित्रों को की वखान करते हो कि मेरा मित्र ऐसा है, मेरा मित्र ऐसा है, इतना धनवान है, इतने पूरे विश्व के मालिक हैं, तो उनके पास आप क्यों नहीं जाते हैं? मदद और याचना क्यों नहीं जाते हैं? उनको आप एक दिन भेंट कीजिए। और पत्नी को जोर से कहने के कारण सुदामा कृष्ण को मिलने चल पड़ा। मिलने के लिए जा रहा था, लेकिन उसको भेंट देने के लिए कुछ नहीं था। घर में कुछ नहीं था। थे तो केवल मुट्ठी भर चावल की पोटली। तो वही पोटली बांध करके सुदामा द्वारका नगरी पहुंचा। सुदामा का खबर सुन करके भगवान श्री कृष्ण आनंद विभोर हुए। जो ही देखा कि सुदामा आ रहे हैं, उनको द्वारपाल ने मैसेज दिया, खबर दिया कि सुदामा कोई गरीब व्यक्ति आपके पास मिलना चाहता है। तो बड़ी खुशी हुआ। उनको गले लगा करके आत्मीयता से दरबार में स्वागत किया, अपने सिंहासन पर बिठाया, उनका पांव धोआ और सत्कार किया। उन्होंने सब कुछ भूल गया। उसके सुदामा, उनके मित्र, उनके पास आकर के सब कुछ भूल गया। श्री कृष्ण उनको बड़ी प्यार से भाभी का भेजा हुआ जो संदेश था, उन्होंने पूछा, श्री कृष्ण ने, भाभी ने कुछ भेजा है? सुदामा तो भूल ही गया था। संकोच बस वो चावल की पोटली दे दिया सुदामा ने। श्री कृष्ण ने चावल की एक एक दाना खाया, सिर्फ एक एक दाना खाया, और श्री कृष्ण उससे तृप्त हो गया। सुदामा ने आने का उद्देश्य भूल गया, कुछ बता नहीं पाया। पूछा भी, उसके पूछने पर भी, श्री कृष्ण के पूछने पर भी सुदामा कुछ नहीं बता पाए। लेकिन जब वो लौटने लगे, सुदामा तो बड़ी प्यार से उनको लौटाया। तो वो गांव, जब जिस गांव में जा रहे थे, तो गांव गए तो भूल गया कि मैं दूसरी गांव में तो नहीं आ गया हूं कहीं। वो धोखे में आ गया कि ये गांव है कि कोई और चीज है। तब उनके गांव वाले ने बोला, यही तुम्हारा गांव है। उसकी पत्नी भी सामने आई। तब पता चला कि ये श्री कृष्ण का ही रचा हुआ खेल है। उनका ही घर महल बन गया था, पशुधन सहित सब कुछ आ गया था। सुदामा के तन मन श्री कृष्ण को धन्यवाद, मन ही मन धन्यवाद दे रहे थे, धन्यवाद की वर्षा कर रहे थे कि अपने मित्र से मुलाकात करने के बाद देखिए हमें क्या से क्या मिल गया। कहने का भाव ये है भाई बहनों, इसका आध्यात्मिक रहस्य ये है कि शिव बाबा क्या है? गरीब निवाज है। शिव बाबा गरीब निवाज है। सच्ची दिल और भावना से जो कोई एक पैसा भी इस ईश्वरीय कार्य में लगाते हैं, उनको पद्मा पदम पति भाग्य रिटर्न में मिल जाता है। पद्मा पदम गुना रिटर्न में मिल जाता है उनको। 1 रुपया भी लगाते थे, ब्रह्मा बाबा भी कहते थे, कोई 1 रुपया भी लगाते थे तो सोने का महल उसको सजग में मिलेगा जरूर। तो भोलेनाथ शिव बाबा आए हैं, और जो सच्ची दिल से, सच्ची भावना से भगवान में लगाते हैं, तो भावना का भारा भगवान जरूर देते हैं। जो अपना
जो जितना तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा सेवा में लगाते हैं उसका फल भगवान जन्मों जन्मों तक देता है और आने वाले 21 जन्मों तक मिलता ही रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं एक का 100 गुना रिटर्न मैं देता हूँ। तो भाई बहनों, हम सभी सुदामा हैं और बाबा के कार्य में एक पैसे भी थोड़ा भी कना दना लगाते हैं तो 100 गुना रिटर्न देने के लिए भगवान बंधा हुआ है। यही है सुदामा की कहानी। ओम शांति, ओम शांति।